त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे हैं और उसके प्रथम श्लोक के प्रथम श्लोक के 6 7 कल तक 7 हम लोगों ने वाक्यों को कर लिया था। 8वां वाक्य हम लोगों ने करने की कोशिश की थी, उसी बीच में समय समाप्त हो गया। 8वां वाक्य है निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। छठा वाक्य 7वां वाक्य क्या था? आत्मेक्षा व्यवसीयताम। और ये था 7वां वाक्य। और 8वां वाक्य था निज गृहात् तूर्णम व्यवसीयताम। तो हम लोग क्या है ये शेयर नहीं कर रहा है। आ गया। हम्म। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। अपने घर से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। निज गृहात् तूर्णम, तूर्णम का मतलब होता है जल्दी जल्दी। देखो, निज गृह। निज गृह का क्या मतलब हुआ? आजकल कहते हैं ना गुरुजी घर में बैठ करके नहीं होगा। हो जाएगा। घर में बैठ करके तब होगा जब आपको घर की समस्त चिंताओं से विनिर्मुक्त होकर के बैठेंगे। जी अच्छा, घर नहीं तो चले गए आश्रम में, चले गए वहां क्या कर रहे हैं? तो सब्जी खरीद रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो पेंटिंग करवा रहे हैं आश्रम की, घर बनवा रहे हैं, आश्रम के नए प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, नहीं चलेगा। जिसको जिसको आप अपना मानते हैं वो सब निज गृह। कोई रजिस्ट्री किया हुआ है वही निज गृह है सो नहीं। जहां भी आप गए और उस जगह को आपने अपना माना और उसके रख रखाव और उसके जोड़ घटाव में आप पड़े तो वह निज गृह है। हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। पिछले वर्ष 2019 में कुंभ मेला लगा। तो मैं एक जगह पर जा करके रुका। कुंभ मेले में गंगा नदी के किनारे कुछ आश्रम हैं जो पक्के बने हुए हैं। कुंभ में तो टेंट लगते हैं, लेकिन कुछ आश्रम ऐसे बने हुए हैं गंगा नदी के किनारे जो पक्का बना हुआ है। तो उन आश्रम में जा करके रुका और बात ये हुई कि कुछ लोग ऐसे कहे कि भाई हम भी आएंगे मेले में। ठीक है, आ जाओ। अब वो आएंगे तो उनको रुकने के लिए व्यवस्था करो। ठीक है, किया। रात में 2 बजे शौचालय में फ्लश नहीं काम करता है। अब वो
तो आए हैं, मैं तो 1 महीने से हूँ, 2 दिनों के लिए आए हैं। अब फ्लश नहीं काम कर रहा है तो किसको बोलेंगे? मुझे बोलेंगे। वो मुझे बोले, मैं सोचा कि अब यही काम बच गया है कि शौचालय का फ्लश ठीक करो, 2 बजे मैं उठ करके अपना भजन करूं कि शौचालय का फ्लश ठीक करवाऊं। तभी से मैंने कान पकड़ा कि ये जो आश्रमों का चक्कर होता है, ये बनाना वो बनाना, इसको खिलाना उसको सुलाना, एकदम नहीं उसमें पड़ना चाहिए, एकदम नहीं पड़ना चाहिए। ये सब काम गृहस्थ में रह करके अपना खुजली मिटा लीजिए, 2 4 5 लोगों को पाल कर। उसके बाद ये आश्रमों का चक्कर इतना खराब है कि इसीलिए पुराने जो महात्मा होते कहते थे आश्रम ईंटा पर ईंटा मत रखना। हमारे गुरुदेव महाराज जी, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया और किसी भी आश्रम को अपना नहीं माना। एक किसी जगह पर रह रहे थे, वो 3 तल्ले का मकान था, नीचे में एक दंडी स्वामी रहते थे, वो कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये मकान की चाबी है, आप लो, मैं जा रहा हूँ और आप अपना। महाराज जी ने कहा मैं नहीं देखूंगा। तो बोले क्या? कि दंडी स्वामी जी ने कहा महाराज जी को कि आप अगर घर की सेवा नहीं करेंगे तो वो आपकी सेवा कैसे करेगा? तो बोले महाराज जी आप रुकिए प्रभु, मैं 1 मिनट में। ऊपर गया, अपना सारा सामान समेटा, जो भी थोड़ा बहुत होता था, चल दिए। चल दिए, बोले कि ठीक है, मुझे सेवा चाहिए ही नहीं। अभी विश्वनाथ कॉरिडोर में उनका घर, जहाँ महाराज जी रहते थे, घर के आश्रम है, वो आने की संभावना थी। अभी तो ऐसी हो गई कि उन लोगों ने पूरा कोशिश किया, नहीं हो पाया, तो कॉरिडोर को टेढ़ा करके उनको वो करना, आने की संभावना है। तो महाराज जी ने 2 कंबल रखे हुए थे, ऐसे उठा के कि भाई 2 कंबल है, एक कंबल में ऐसे ओढ़ लूंगा, एक बिछा लूंगा, घाट पर रहूंगा, पूरी तैयारी में। 106 वर्ष की आयु में उनका मस्तिष्क ये नहीं कि दूसरे कहाँ जाऊंगा, वो नहीं। 2 कंबल है मेरे पास में, ऐसे कर रहे हैं, देखो ये 2 कंबल है, ये 2 कंबल किसी को मत देना, एक को मैं बिछा लूंगा और एक को ओढ़ लूंगा। हम्म। एकदम मतलब कि ये ऐसे नहीं कर रहे हैं कि मतलब बना करके करें, वो अपने हिसाब से पूरा दिमाग में सेट कर चुके हैं। और कंबल का जो कवर था, वो प्लास्टिक टाइप का कवर था। बोले कि जब बारिश होगी तो इसको ऐसे ओढ़ लूंगा। हम लोग देखें और हंसे कि इसको अब और वो अपनी पूरी तैयारी में कि इसको ना प्लास्टिक को मैं ओढ़ लूंगा बारिश जब होगी तो। और वहां पर तो, और वे भी कह रहे हैं कि वो जो सिंधिया घाट है वहां पर वो बना हुआ है, छज्जा बना हुआ है, तो मैं वहां पर रुक जाऊं। ये क्या है? एकदम गृह से, आश्रम से, मठ से, रहने वाली जगह से कोई संबंध नहीं। जब तक है, चल दिया तो चल दिया। वास्तविकता भी यही है। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल सुनसान पड़े हुए हैं, जिसकी डिजाइनें, नक्काशियां देख करके ये होता है कि इसने कितने शौक से बनवाया होगा, पड़ा हुआ है। घर के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। घर किसको कहते हैं? गृह। गृहणाति, पकड़ लेता है, थोड़ा सा सुख देने की आशा देकर बांध करके रखता है। वही बात है, ये फॉर्मूला सदा ही लगाइए कि दुनियादारी से सुख मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जितना करने से सुख मिलता है, उसमें जितना प्रयास करना पड़ता है, उस प्रयास के दुख के एवज में जितना सुख मिलता है, वो काम का नहीं। अच्छा, तूर्णम, तूर्णम क्यों कहा? अभी आपको घर से निकलो, निकल जाओ, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। तूर्णम का मतलब ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी निकल जाओ। कैसे? आप निकलो कि ना निकलो। हाँ। 2 व्यक्ति का जीवन देखिए। एक व्यक्ति जिसने यह तय कर रखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊंगा, उसका जीवन पद्धति देखिए। और एक व्यक्ति जिसने यह तय कर रखा है कि यहीं पर मुझे मरना है, सर करके, उसका जीवन पद्धति देखिए। दोनों में बहुत का अंतर होगा। दोनों के लाइफ स्टाइल में, जीवन में, भले ही वो कभी नहीं निकल पाए। मैं अपने गांव में कई लोगों को ऐसा जानता हूँ जो बार बार ये बात बोलते हैं कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब मैं जाके बनारस रहूं। क्या है? उसकी जो मेंटल सेटअप है वो एक दूसरे हिसाब की है। जो बच्चे, उनको, बच्चों को, बड़े हो गए, उनको बुलाया, एक वो होता है कि इतना मैंने वेद पढ़ा, इतना मैंने काम किया,
अब आगे का तुम देखो, निकल गए। तो निज गृहा तूर्णम विनिर्गम्यता, ये है इसका उद्देश्य, अगर ठीक ठीक ज्ञान चाहिए। लेकिन, अब लेकिन लगा है, कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? आजकल ऐसी स्थिति है कि जहां भी जाएंगे वहां प्रपंच फैला हुआ है। मैं एक बार चल गया था अमरकंटक के जंगल, 2-4 दिन रहा। अमरकंटक से पास में कपिल धारा, वो वन विभाग वाले आ गए, बोले कि, "ए, निकलो बाबा।" मैंने कहा अरे भाई, भजन करने आया हूँ। बोले नहीं नहीं, ऐसे कितने बाबा आते हैं बाद में कब्जा कर लेते हैं, हम लोग को हटाने में मुश्किल होती है, आप तुरंत निकलो। वो मोटरसाइकिल जंगल में, मोटर गाड़ियां नहीं जा सकती, मुश्किल होता है। मोटरसाइकिल पर बैठा के मेरा जो भी बिछाने वाला पन्नी था, ओढ़ने वाला कुछ ले करके, और वो मुझे दे आए, कहेंगे नहीं नहीं, एकदम नहीं। तो स्थिति ऐसी हो गई है, कहाँ जाएंगे? तो घर पर भी रहिए तो कुछ समय के लिए ऐसी व्यवस्था करके रहिए जब आपका मन अन्य चीजों को व्यवस्थित करने में नहीं लगे। नल में पानी आया कि नहीं आया, उसको ठीक कर दिया। रोटी राशन, जो भी वस्तु है, बिजली का है, बल्ब है, गद्दे हैं, कंबल है, इस सब का ठीक ठीक इंतजाम करके, और या तो 10-15 दिनों के लिए निकल गया, नहीं तो घर में ही ऐसा बोल दिया कि भाई देखो, अब मैं स्थिर होकर के एक कोने में पड़ा रहूंगा, और जो भी मुझे विचार करना है, जप करना है, ध्यान करना है, जप के साथ भी ये जितनी बातें हो रही है ना, अगर आप जप करोगे तो इन सब बातों का भी मन ही धीरे धीरे अभ्यास अपने आप होने लगेगा। श्रवण की ये विशेषता है, ये सब करने लगे। अथवा एक चीज मेरे मस्तिष्क में और आया, जो आज बताऊंगा। जो आपके हितैषी लोग, हितैषी का मतलब आपके टाइप के लोग हैं, आपके मित्र हैं, जो वेदांत सुनते हैं या समझते हैं, पढ़ते हैं, इन लोगों के भी बीच में एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 10 दिनों के लिए मैं आपके यहाँ आके रहूंगा, फिर 10 दिनों के लिए कभी वो आपके यहाँ आके रहे। अब एक, जब दूसरे के यहाँ आप जा करके रहते हैं तो एक अलग ही एटीट्यूड हो जाती है। और जाएंगे तो मौज मस्ती के लिए तो जाएंगे नहीं, भाई 10 दिनों तक मैं आपके यहाँ रहूंगा, घर के बाहर उनकी सुविधा के हिसाब से, और घर के बाहर कमरे में रहूंगा, 2 टाइम आप हमको भोजन दे दें, बस। और बैठ करके या जैसे भी अपने आत्म विचार में मन को लगाए। ये एक पद्धति, ऐसी पद्धति है, इसको किए बिना नहीं होगा। एकदम सीधी बात है, इसमें मैं कोई समझौता नहीं समझता। जो जनक आदि भी थे, कहते हैं कि राज चलाते थे, वो भी बीच बीच में एकांतवास करते थे। एकांत जब होता है और सभी चिंताओं से विमुक्त होकर के होता है, तब ईश्वर का शक्ति कह लीजिए अथवा आपके मन की शक्ति कह लीजिए, वह जागृत होकर के तत्व में प्रवेश करने के लिए फोर्स आता है उसमें। नहीं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आपको खट से समझना, इसके लिए बहुत मन की शक्ति को खूब बड़ा होना चाहिए, और वह मन की शक्ति बिना एकांत में गए हुए नहीं संभव है। अब देखिए क्यों इसको कहा गया है। अब देखिए, ये परिसंख्या विधि आपको मैंने कल बता रहे, वेद में ना कई तरह की विधियां हैं, आजकल लोग जानते नहीं हैं। परिसंख्या विधि का क्या मतलब हो गया? जैसे वेद में कहीं पर बलि का आता है आजकल, तो वो बोलते हैं परिसंख्या विधि है कि मांस तो खाएगा, मानेगा नहीं। तो बलि का मांस खाओ का मतलब क्या हो गया? अन्य मांस मत खाओ, ये परिसंख्या विधि हो गई। बच्चों को लड्डू होता है ना, घर में आया लड्डू, 10 लोग हैं घर में और 5 लड्डू बचा हुआ है, तो वो दादी बोली, या जो समझदार माँ है, जो घर की वो सब देख रेख करे, बोली सारे बच्चों को लड्डू दे दो। इसका क्या मतलब? क्या बड़े लोगों को लड्डू नहीं मिलेगा, बच्चों को ही लड्डू मिलेगा। कह रहा है सारे बच्चों को लड्डू दे दो, अब उसका अर्थ क्या हुआ कि बड़े लोगों को लड्डू नहीं मिलेगा। ये परिसंख्या विधि होगी। उसी तरह से आत्म जिज्ञासा को कुछ लोगों ने, भामतीकार ने परिसंख्या विधि माना है, किसी ने कुछ और भी माना है, लेकिन
भामती करने परिसंख्या विधि माना है, मुझे भी यही ठीक लगता है कि आत्म जिज्ञासा ठीक ठीक करना हो तो अन्य चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं। अभी जो आप लोग कर रहे हैं, इससे ये होगा कि धीरे धीरे संस्कार बनेगा, ये निष्फल नहीं है। धीरे धीरे संस्कार बढ़ेगा, और संस्कार एकाएक अपनी उसकी शक्ति होती है, वो शक्ति धीरे 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 ऐसा करके खींचने लगेगा। बाकी सारी चीजें बोलते हैं ना, तप्त अयः पिंडवत, हाथ पर गर्म लोहा डाल दिया, उसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ पर लोहे का गर्म गोला डाल दिया तो क्या करना पड़ेगा? कैसे छोड़ेंगे? अरे खटाक से छूट जाएगा। उसी तरीके से जब इसका रस आने लगेगा तो आपका जीवन अपने आप ऐसा होने लगेगा। दुख की बात नहीं है, कष्ट की बात नहीं है, दरिद्र नहीं हो जाएंगे, नहीं समझे तो। सारा ऐश्वर्य रहते हुए भी आपका जीवन ऐसा होने लगेगा अपने आप में कि आत्म जिज्ञासा की ओर मन केंद्रित होने लगे। अच्छा, जो सर्वथा, उसके लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा। घर का मतलब रख रखाव और मेंटेनेंस, जिसको कर, घर का मतलब आप समझ लीजिए, घर का मतलब नॉट ए बिल्डिंग, घर का मतलब उससे एसोसिएटेड सारा चीज, तो सब घर है। गृहणाति इति गृहम, जो गृह, ग्रह, ग्रास, सब गृह, सब एक ही धातु से निकला है, जो पकड़ करके रख ली उसको घर कहते हैं। जो सर्वथा घर नहीं त्याग सकते, उनको बीच बीच में ईश्वर का सहारा लेकर एकांत में जाना चाहिए। कभी चला गया, उठा बनारस चला गया, कभी उठा चला गया ऋषिकेश चला गया। ऋषिकेश गया तो कैसे? बुकिंग करके नहीं गया, बहुत सारा मोबाइल नंबर लेकर के नहीं गया कि फला को फोन करेंगे, चाचा को, ताऊ को, मित्र को, पहुंच गए। वहां पर जो जैसी व्यवस्था होगी ईश्वर करेगा। जो ईश्वर आपके पापों का फल भेजता है वह पुण्य का फल नहीं भेजेगा। जो ईश्वर आपको कांटा भेज देता है, दुष्ट है इसको कांटा आज लगना चाहिए पहले, वह रसगुल्ला भी भेजता है। तो उनको बीच बीच में ईश्वर का सहारा लेकर एकांत में जाना चाहिए। अच्छा, अब है स्थिति, जो सच्ची बात यह है कि बहुत खराब स्थिति। आप अगर जाएंगे बाहर में भी तो ऐसे बहुत कम जगह रह गए हैं जहां पर निश्चिंत और निर्द्वंद होकर के रहेंगे। आश्रम आदि में भी वो आशा करेंगे कि धन दो, नहीं तो आशा करेंगे कि काम करें। धन से ज्यादा आप उनका काम कर दें, वही प्रपंच, उसमें ज्यादा वो परेशान करेंगे। कुछ एक अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर की ऐसी स्थिति है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। ऐसे स्थिति में बीच बीच में घर में ही कुछ दिनों के लिए सभी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मविचार करना चाहिए। ये भी मैंने बता दिया, पहले भी बताया था। घर में सारा चीज की व्यवस्था कर लिया, नमक तेल पानी चीनी बिजली, और कहा 10 दिन मुझे मत डिस्टर्ब करना, मुझे मत दुखी करना, मैं अपने आप में रहूंगा। जब खाना होगा 2 समय 3 समय खाना खा लिया, घर के एक कोना में पड़ा रहा। ऐसा कर सकते। ये हो गया साधना पंचकम के प्रथम श्लोक के 8वें मंत्र का अनुवाद, 8वें मंत्र का व्याख्या। दुखी कर रहा है ये। हम्म, बिस्तर पर लेटे लेटे ही ध्यान। भाई दुखी कर रहा है हमें।
ऐसी सारी वस्तुएं जो आप, ये हो क्यों नहीं रहा है भाई? जैसे पहले पूरा खुल जाता था वैसे पूरा क्यों नहीं खुल रहा है? ये आगे पीछे भी नहीं जा रहा है। हम्म, हम्म, हाँ हो गया। हम्म। देखो, श्रवण मनन निधिध्यासन, इस तीन को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं, उस जिस जिस चीजों जो जो चीजें एडिक्टिव है, एडिक्टिव का मतलब समझते हो ना, एडिक्शन जिसका हो जाता है, एकदम से लत लग जाती है या लत होने की संभावना होती है, वो सारे चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। तभी आप ठीक ठीक निर्द्वंद होकर के तत्व का विचार कर पाओगे। जैसे देखो, तुम्हें कोई भी चीज का निर्णय करना हो ना, किसी भी चीज का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ भी, अब तुम्हें यह निर्णय करना है कि बारिश क्यों होता है, न तुम्हें ये निर्णय करना है कि आग क्यों जलती है। तो आपकी अगर आसक्ति है किसी चीज में भी, सर पटक लो, आपके व्यक्तित्व या फ्यूचर व्यक्तित्व, आपका जो भविष्य में जो आपने अपने दिमाग में बना लिया है कि हमें ये वाली कार चाहिए, या ये, या इस तरह का हमें वस्तु चाहिए, आपकी पूरी दिमाग की बुनावट जो है और आपका व्यक्तित्व, वह घर वाला जो आपने अपने दिमाग में फोटो बना लिया है, या वह कार वाला जो आपने अपने में फोटो बना लिया है, जो कार पर बैठ करके घूम रहे हैं, ऑडी कार पर बैठ करके घूम रहे हैं, वह व्यक्तित्व को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओ। यह जो डिफरेंट आइडेंटिटीज है, यह अपने आप में इच्छाओं के कारण ही आप में बने हुए हैं। आप अपनी इच्छा ही केवल नहीं बनाते हो, इच्छा के साथ अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हो। आप केवल कार की इच्छा नहीं करते हो, आप अपना एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हो, कार वाला। वेदांत क्या कह रहा है? आप कोई भी वाला नहीं हो, आप न तो कार वाला हो, न सरकार वाला हो, आप तो शुद्ध बुद्ध नित्य हो। अब ये कार वाला जो आपने आइडेंटिटी बनाई कि भविष्य में मैं ऐसा एक कार पर लाल गाड़ी पे बैठूंगा, उसको खरीद के लाऊंगा, वह आइडेंटिटी आपको सभी आइडेंटिटियों को नहीं छोड़ने देगा, वह अपने आप में बना रहेगा। तो इच्छाओं को इच्छाओं के कारण छोड़ने को नहीं कहा जाता है। इच्छाएं आप में एक आइडेंटिटी बना लेती है, जिस आइडेंटिटी में वह इच्छा प्लस आप होते हैं, और उस कारण से वह आपको आपके शुद्ध स्वरूप में स्थापित नहीं होने देगा। इसीलिए इच्छाओं का, वासनाओं का वो है, कहा जाता है कि उससे दूर रहिए, कॉन्शियसली उसको चूज करना पड़ेगा। खैर, संगः सत्सु विधीयताम। अगला है क्या? निगृहात ऊर्णम विनिर्गम्यता। एक घर से तो निकल गया, अब क्या करेगा? जंगल में जा करके, एक बार गया, कोई महात्मा बता रहे थे कहीं पर कि वो जंगल में गए ऋषिकेश से उधर, तो जंगल में एक महात्मा रहते थे दूसरे, तो वो भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे। क्या करते थे? किसी से नहीं मिलना जुलना, क्या करना है, जंगल में जाके जड़ी खोजते थे, और 6 घंटा उन खोजने में लग जाता था। जड़ी मतलब कंदमूल, कोई आलू टाइप की चीज, जंगली या उल टाइप की चीज,
तो 5-6 घंटा उनको लग जाता था उसको खोजने में। अब कब ध्यान करेंगे, कब साधना करेंगे? 2-3 दिन ये भी रहे, उनके साथ में गए, और फिर समझ गए कि यहाँ से कुछ होना जाना नहीं है, फिर चल दी, जिन्होंने जिनसे हमने सुना था ये बात। तो घर छोड़ करके कहाँ जाना है? संतों के संग में जाना है, जो सत्य के संग में है, जहां पर वेदांत की, जहां पर ब्रह्म विद्या की, जहां पर आत्मा की चर्चा हो रही हो, या जो व्यक्ति करता हो, उसके पास में जाना है। घर छोड़ करके एकदम से ऐसे जगह नहीं चला जाना है कि पता चला कि नहीं। उस ये हर एक क्रम से है, वेद का अध्ययन करेगा, फिर उसके हिसाब से कर्म करेगा, उस कर्म को ईश्वर को देगा, फिर कामनाओं में मति छोड़ेगा, फिर उससे पाप उसके दूर होंगे, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि दुनियादारी में दुख है। पाप जब तक रहता है ना, तो दुनिया का दुख नहीं पता चलता है। आप देखो, पाप का क्या मतलब हो गया? जिस तरह से जो चीज प्राप्त करना चाहिए उस तरह से वो चीज नहीं प्राप्त की। आपने बेईमानी करके किसी का पैसा ठग लिया, ठीक है, उस पैसे से भोग तो मिल गया, उसका दंड ईश्वर देगा। मेहनत से कमा करके जो धन से आप भोग करोगे, तो तब आपको पता चलेगा कि मेहनत करने में कितना प्रयास है, उससे भोग कितना मिल रहा है। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, तब आपको दुनिया के दुख का पता चलेगा। दुनिया के सुख में दुख है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया में जो भी सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वह प्रयास दुख रूप है। और उस दुख से जितना सुख मिलता है, वह उसके उस दुख के लायक नहीं है। तो वह प्रयास रूपी जो दुख है, वह ईमानदारी वाला प्रयास होना चाहिए। बेईमानी करके जो प्रयास आप करके लाओगे, उसमें तो उतना दुख होता नहीं है। छीन झपट के ले आया, बाकी कमारी करके ले आया, ठग करके ले आया, तो उसमें दुख पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो फिर दुनिया छूटेगा नहीं। जो आज, हाँ ये करें, जो आचरण में ना हो परोक्ष ज्ञान में, वो भी कर सकते हैं। आचरण विपरीत हो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना उसको ये तो जानकारी है ना कि क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग कीजिए। और वैसे कोई मिल गए कि जिनका जीवन भी ब्रह्म में है, तो क्या बात है, उसकी बात ही कुछ और है। इसीलिए उपनिषदों में आया है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। कैसा, कैसे लोगों का संग करना चाहिए, कैसा गुरु हो? श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय का मतलब खूब सुना हुआ, सुना हुआ मतलब उसको जानकारी हो, आपके शंकाओं का समाधान कर सके। और ब्रह्मनिष्ठ अगर मिल गया तो क्या बात है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। ब्रह्मनिष्ठ न मिले तो कम से कम जितना वो हो उतना भर तो काम चलाना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ मिलता नहीं, बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि 2-4 ब्रह्मनिष्ठ पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी चलते रहती है। तो यही बात है। संगः सत्सु विधीयताम। जो सत्य सत्य के संग में है, या सत्य शास्त्र के संग में है, उनके उनके संग में जाना चाहिए। ये हो गया। आज का इतना ही रखते हैं। और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, नहीं तो आज इतना ही बंद करेंगे। कल तो क्लास है नहीं, कल फिर एक दिन परसों है, फिर उसके बाद नहीं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ऊपर वाला आई लीजिए मतलब? ऊपर वाला प्रश्न है ना, जो आचरण में ना हो, बस परोक्ष ज्ञान वाला हो। देखो, एक चीज होता है आचरण, एक चीज होता है परोक्ष ज्ञान, एक चीज होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। झूठ मत बोलो, या चोरी बेईमानी मत करो। इस ज्ञान को तो आचरण में होना ही चाहिए। इस ज्ञान को जो अपने आचरण में नहीं रखता है, केवल यह जानता है कि झूठ न बोलिए, उस उसको
उसके संग नहीं करना चाहिए, उससे बच करके रही। हम्म। लेकिन परोक्ष ज्ञान का सामान्यतः वेदांत में यह अर्थ होता है, परोक्ष ज्ञान का सामान्यतः वेदांत में यह अर्थ होता है कि उसको सिद्धांत मालूम है, उस ज्ञान में निष्ठा भी है, उस ज्ञान को सत्य मानता है, लेकिन अभी उसमें उसकी अवगति नहीं है, अभी उसमें घुसा नहीं है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म तत्व जो है उसका प्रकाश नहीं हुआ है। कर्म के विषय में जो जिसका आचरण निषिद्ध कर्म करने वाला, उसके संग में नहीं रहना चाहिए। एक बार ऐसी बात हुई, मुझे व्याकरण थोड़ा सा पढ़ना था किसी से, तो एक स्वामी जी ने कहा किसी दूसरे के विषय में कि उनसे आप पढ़ लो व्याकरण, लेकिन सावधान रहना कि वो जो है बड़ा प्रपंची आदमी, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं। अगर अगर प्रपंची के संग में भी करेंगे, व्याकरण पढ़ने के लिए भी जाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ गुण दोष आ जाएगा। क्रोधी के उसमें रहेंगे तो क्रोध वाला बुद्धि हो जाएगी, लोभी लोभी के संग में रहेंगे भले ही वेदांत ही पढ़े तो लोभ वाली बुद्धि हो जाए। ऐसे उसे बच के रहना चाहिए। हाँ, अब ये बात है कि भाई वो ब्रह्मनिष्ठ तो मिलेगा नहीं, मैं नहीं ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, इस भ्रम में नहीं रहा। तो लेकिन कम से कम उसको शास्त्रीय उसकी तो जानकारी है, उतना भर चले। लेकिन अगर आचरण ही उसका निषिद्ध हो, गड़बड़ हो, तो वैसे से दूर ही रहना चाहिए, भले ही शास्त्र का कितना भी जानकार। वेदांत में परिगत हो, वेदांत में परिगत हो, आचरण निषिद्ध हो, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो भाई, आचरण निषिद्ध होना अलग चीज हुआ, आचरण खराब होना अलग चीज हुआ, और वेदांत में ब्रह्म ज्ञान का अपरोक्ष साक्षात्कार करना वो एक अलग चीज हुई। तो जिसका आचरण निषिद्ध कर्म वाला हो, भले ही वेदांत में खूब जानता हो, खूब उसको व्याख्या कर दे, नहीं, उसके चक्कर में मत पड़, दूर रहना उससे। हाँ, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। पुस्तक का संग कर सकते हो। ठीक। तो आज अब यहीं पर रोकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।